नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद तौकीर, आप देख रहे हो टीवी एजुकेशन। आज बात करने वाले हैं हम बिहार की राजनीति के बारे में। वो बिहार जो अमीरों स्टेटों में से एक था, वो बिहार जो चाइना और तिब्बत के लोग वहां पे पढ़ने आया करते थे, लेकिन वो बिहार जो अमीरों स्टेटों में से एक था, लेकिन आज सबसे पीछे स्टेट चला गया। और आइए जानने का प्रयास करते हैं। यदि हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। जिस दिन सारे लोग निकल जाएंगे घर से नौकरी मांगने के लिए, उस दिन ये कहां से रोकेंगे? लाठियां बरस गई, छात्रों पर लाठियां बरस गई है। पुलिस कहा करती थी कि हमारा एकमात्र मैंडेट है, हम लाश उठाए, हम रोकने नहीं जाएंगे। जंगल राज का खात्मा नहीं हो सकता है क्या? मकाना बोर्ड विल बी एस्टैब्लिश्ड इन द स्टेट। इससे कुछ होने वाला नहीं है। बिहार को चाहिए होगा मैन्युफैक्चरिंग। सर, हम लोग स्टार्टअप जोन बर्बाद हो गया, हम लोग को आप भूल गए। पूरी हरित क्रांति जो हुई बिहार में विधानसभा का इलेक्शन चल रहा था, जिसमें श्री नीतीश कुमार बिहार के 10वीं मुख्यमंत्री बन चुके हैं। लेकिन क्या अभी तक वहां पे विकास हुआ या कोई फैक्ट्री बैठा या नहीं? लोग हलचल कर रहे थे कि आखिर ऐसे मुद्दाओं को लेकर भटकाते हुए कि आखिर होगा तो क्या देश में, हमारे स्टेट हमारा इतना पीछे क्यों चला गया? सब स्टेट सबसे आगे निकल गया, लेकिन बिहार हमारा वहीं पे वहीं रह गया। मैंने बताया था जो बिहार का में से एक था, वह सबसे नीचे चला गया। उसकी बेरोजगारी, वहां की बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन, किसे मानेंगे आप? सरकार को मानेंगे या अपने आप को खुद मानना चाहेंगे? क्या रीजन हो सकता है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन विधानसभा का आया था, उसमें आप लोगों ने खूब बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया और अच्छे पार्टी को जिताने का कोशिश किया, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी और आने वाले बेरोजगारी और आने वाले बच्चे को शिक्षा के मुकाम पर पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन वो भी नहीं हो पाया। आज हम जो सोच रहे हैं वो कुछ नहीं हो पा रहा है बिहार में, और बिहार की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है जो आपसे के साथ ब्याह भी नहीं कर सकता। सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि बिहार के लोग दूसरे स्टेट में कमाने के लिए जा रहे हैं। क्या इसका मुद्दा बढ़ेगा? क्या हो रहा है हमारे स्टेट में? क्या वहां पे फैक्ट्री अगर बैठता तो वहां के लोग वहां पे नहीं कमाते? अपने घर परिवारों से दूर जाकर बाहर में कमा रहे हैं और गालियां भी सुन रहे हैं। हाल ही में महाराष्ट्र में एक ऐसी वीडियो सामने आया था जिसमें बिहारियों को गाली दिया जा रहा था और भाषाओं को लेकर विवाद में काफी हलचल मची हुई थी। में से कोई ये बात नहीं करेगा कि जो बिहार के लड़कों को जो लोग गाली दे रहे हैं, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, तमिलनाडु में, बिहार के बच्चों को जब गाली पड़ती है वो कैसे सुधरेगा, ये नहीं बोलेंगे। नौजवान कहने वाले हैं क्या कि आप अपने बिहार में देखो, आप किस स्टेट और किस मंत्री को चुन रहे हैं जो आपके बिहार में फैक्ट्री नहीं बैठा रहा है? आप कर क्या रहे हो? किसे वोट दे रहे हो? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई ऐसे एक्टर भी थे जो विधानसभा इलेक्शन में एनडीए को सपोर्ट कर रहे थे, और कुछ आरजेडी जो अपने सपनाओं को लेकर बैठा था और उसका कहना था कि मैं हर घर में मैं नौकरी देने वाला हूं। उतना कहा और सबको नौकरी देने के भी बात गई, लेकिन क्या एनडीए सरकार कुछ कहा? वो 10,000 महिलाओं को खाता में पैसा डालने का प्रयास किया और पूरा प्रयत्न भी हुआ। 10,000 रुपया हम 5 साल तक खा पाएंगे। 4 किलो आटा मिलता है, 2 किलो चावल मिलता है, क्या उससे भरपाया हो जाएगा हमारे 5 साल के लिए? आप लोगों ने तो पहले मैं बताया था कि आप लोगों ने भी वहां पे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और शिक्षा की कमी हो रही है। कहीं तो देखने पर आया वहां पे कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था कहीं ठीक नहीं है, तो कहीं तो सरकारी स्कूल भी नहीं बना है। लेकिन क्या कहना चाहोगे, उस सरकार से कुछ नहीं कर पा रही है वो बिहार के स्टेट के लिए? इसके लिए आप कुछ कहना चाहोगे? क्या हमारा बिहार वैसा ही रहेगा जो सबसे अमीरों स्टेटों में से एक था बिहार, और वो सबसे आज पिछड़े वर्ग में गिना जा रहा है? बिहार आखिर बिहार ही क्यों? इसका मुख्य जिम्मेदार कौन है? कितना सालों से हम लोग एक पार्टी को जिताते आए हैं, लेकिन क्या वो पार्टी आपके बारे में सोच रही है? क्या वो पार्टी आपके आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रही है? 2025 विधानसभा इलेक्शन में आरजेडी और एआईएमआईके और एनडीए सरकार और जन स्वराज में काफी चर्चाएं चल रही थी, आखिर इसका सरकार किसका सरकार बनने वाला है। सभी वोट के मुताबिक सबका अलग अलग मतदान मिला और जीत हुई एनडीए सरकार की, जिसमें काफी भारी मतों से विजयी हुआ और उन्होंने अपने शपथ भी लिया। क्या वहां पे संभव हो सका उतना दिनों में? फिर आगे क्या करना चाहेंगे? हमारे देश में तो ऐसे ऐसे हलचल हो रहे हैं जो आपकी सुनने लायक नहीं है। यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि 2047 तक हमारा देश विकसित राष्ट्र बन जाएगा। क्या 2047 तक आप रहना चाहेंगे इस देश में? किसी का भरोसा क्या है कि क्या कोई 2047 तक रहना चाहेगा? नहीं, बस एक मैनिपुलेट किया जा रहा है आपको कि हमारा देश 2047 तक ही डेवलप हो जाएगा। क्या हो पा रहा है? अभी इतना सालों से अत्याचार बढ़ रही है, हत्या हो रहा है, रेप हो रहा है, उसके बारे में तो कोई बता नहीं रहा है।
कई एक्टर वहां पे बिहार में शामिल हुआ था, जिसमें प्रथम स्थान पर आता है निरहुआ रिक्शा वाला। इन्हें निरहुआ रिक्शा वाला आप नहीं बोलकर बल्कि निरहुआ फॉर्च्यूनर वाला बोल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने इतना कहा कि मैंने वोट लिया तो राम मंदिर के नाम पर वोट लिया। आखिर राम मंदिर के वोट पर इन्होंने लिया। इन्होंने अपने वीडियो में स्वयं बोला है कि मैंने जो भी वीडियो अपने वोट लिया वो राम मंदिर के नाम पर लिया। नहीं तो हम क्यों मस्जिद के नाम पे वोट मांगेंगे? हमको राम मंदिर बनाना था, हमने वोट मांगा और हमने बनाया। हम थोड़े कह रहे हैं कि हमने नहीं वोट मांगा, हमने राम मंदिर बनाने के लिए ही मांगा था। और हम जो राजनीति में आए हैं, हम राम मंदिर बनाने ही आए थे और हमने बनाया। और यहाँ भी आए बिहार में तो जानकी मंदिर बनाएंगे। रोक सकते हो तो रोक लो, बोल दीजिए खेसारी लाल को कि वहां जो बात कर रहे हैं यहाँ भी बनाने जा रहे हैं जानकी मंदिर, रोक लो। रोकना जब खेसारी लाल कहते हैं कि अगर राम मंदिर और मस्जिद के लिए मैं उठूं तो ऐसा हमारा नेचर नहीं है। मैं शिक्षा पर, बेरोजगारी पर और हर तरह से आगे बिहार को बनाने का काम करूंगा। यहाँ पे जितने भी बेरोजगारी बढ़ रही है, जितने भी माँ बहने का जो भी बच्चियों का शादी नहीं हो रहा है वो मैं खुद करूंगा, चाहे सरकार दे या न दे। कितने बड़ी बात बोल दी खेसारी लाल यादव ने। वहीं पे आप देख सकते हैं कि रवि किशन भी शामिल थे, जो कि बिहार एनडीए के लिए काफी सपोर्टर में थे। और आपको बता दें कि और पवन सिंह भी शामिल थे। 5 स्टेट के सीएम भी वहां पे शामिल थे एनडीए को जिताने के लिए। 10 बार बन चुकी है वहां के एनडीए की सरकार। क्या वो कुछ कर पा रही है? इस पे बोलने के लिए किसी का हिम्मत नहीं हो रहा, और हिम्मत हो रहा है तो उससे कई ऐसे, यहाँ उत्तर प्रदेश के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ भी गए थे, जो कि काफी जुलूस भी निकला था और एनडीए के सपोर्ट में भी थे, जो कि काफी उनकी हलचल भी मची हुई थी। और आखिरकार एनडीए की सरकार जीत भी जाती है। किसी का ऐसा कहना है कि बिहार में तो मैजिक हो चुका है। इसके लेकर चर्चा काफी बांग्लादेश में चर्चित हो रहा है कि बिहार में मैजिक हुआ है, वो भी बांग्लादेश में मैजिक होना चाहिए। क्या बांग्लादेश में मैजिक होना चाहिए? ये मोदी जी आपके लिए एक मैसेज, मोदी जी बिहार में कैसे मैजिक किया, ऐसा मैजिक बंगाल में भी होना चाहिए। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। बता दें कि निरहुआ रिक्शा वाला का बयान एक था जिसमें कहा गया था अगर जो राम मंदिर का विरोध करे उसे यदमुल्ला कहा जा सकता है। वो बिल्कुल यदमुल्ला है। मतलब इनका कहना क्या है, या तो मुस्लिम भी नहीं है या वो यदमुल्ला यादव भी नहीं है। इसलिए इनका कहना क्या है कि उसे यदमुल्ला का नाम मैंने दे दिया। कृष्ण के वंश में पैदा होकर के अगर कोई राम मंदिर का विरोध करता है तो मेरे हिसाब से वो यादव है नहीं, वो यदमुल्ला है। राम मंदिर के विरोध में बात करने वाला यादव हो ही नहीं सकता, वो यदमुल्ला हो चुका है। ऐसा नहीं। सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप जब तक शिक्षा के बारे में, जब तक बेरोजगारी के बारे में बात नहीं करेंगे, तब तक हमारा बिहार कभी डेवलप नहीं कर पाएगा। जब तक धर्म की चर्चाएं काफी चलती रही तब तक हमारा बिहार डेवलप नहीं हो पाएगा। हमारे भारत की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय है, जिसमें तिब्बत और चाइना के लोग वहां पे पढ़ने आया करते थे। एक वक्त ऐसा था। संभव नहीं हो सकता है। क्या हमारे कहने का हक है? अगर गवर्नमेंट सरकार हमने 10,000 रुपया दे दिया तो क्या उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा? क्या मैं कभी बोल सकता हूँ कि ये सड़क बनाइए? कि वो डायरेक्ट आपके मुंह पर जवाब दे सकता है कि मैंने आपको 10,000 रुपया दिया है और मैं नहीं कर सकता। तब बताओ क्या आपके वहां पे मुंह खुल सकती है? नहीं ना। तो जरा सोचो, अपने 10,000 रुपया लेने की वजह से आपने 5 साल गवा दिया। अब फैसला आप लोगों के हाथों में है, आखिर किसे आप अगली बार जिताना चाहोगे। मेरा मकसद नहीं है कि किसी एक पार्टी से तरफ हूं। मेरा सिर्फ एक मकसद है कि बेरोजगारी वहां से हटाना, शिक्षा पर बात करना, बेरोजगारी पर बात करना, वहां पे फैक्ट्री बैठाना। मेरा सिर्फ यही मुद्दा है। अगर वहां पे ये सब हो जा रहा है तो कहीं भी किसी को जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगा। बिहारियों को ट्रोल नहीं किया जाएगा कि ये बिहारी है। आज के वक्त में देखो सबसे ज्यादा हर क्षेत्र में पाए जाते हैं बिहारी। क्यों? क्योंकि वहां पे बेरोजगारी है। अगर बेरोजगारी नहीं होता तो क्या वहां के स्टेट हार के लोग दूसरे स्टेट में जाते कभी? क्या संभव हो सकता है? अगर वहां पे बेरोजगारी नहीं होती क्या दूसरे स्टेट में लोग जाते? नहीं, क्योंकि वहीं पे वो कमा के अपने पेट को पाल सकते हैं। में जन स्वराज के पार्टी ने के सिन्हा को अपने तरफ से उनको खड़ा किया था, जिनमें बताया गया था उन्होंने 70 से ज्यादा बुकें प्रकाशित किया था और वो हमारे बिहार से हार जाते हैं। उतने पढ़े लिखे व्यक्ति जब बिहार से हार जाते हैं तो क्या किससे उम्मीद लगाया जा सकता है? जिसका दो MMS वीडियो प्लेटफॉर्म पर वायरल है वो हमारे बिहार से जीत जाते हैं। हम किससे उम्मीद लगाया जा सकता है कि वो हमारे बिहार के लिए कुछ नया करने वाले हैं? इतनी बड़ी गलतियां किया उन्होंने और उसके बाद भी वो 1 लाख वोटों से उन्होंने जीत गया। वो बिहार जो 10,000 में बिक गया, जहां पे शिक्षा और बेरोजगारी और फैक्ट्री की मांग करनी थी वहां 10,000 में बिक गया। क्या उससे उम्मीद हम लगाया जा सकता है? हमें पता चला कि बिहार आखिर बिहार क्यों है।
दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ऐसे ऐसी वीडियो मैं लाता रहता हूँ। अगर किसी को हमारे वीडियो से ठेस पहुंची है तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।